So, hello guys. First, Aman, thank you for including me in this group because being an HR professional, कभी मैंने सोचा नहीं था कि Poesy Tales में मैं include हो जाऊँगा and I will start my journey with you all. Okay. So ये कुछ लिख के रखा था मैंने, तो just मैं आप सभी लोगों के सामने कर रहा हूँ, ठीक है? So as जैसे मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में कि I also do mimicry. So ये जो मैंने लिख के रखा है, it is for love, ठीक है? And as you all know that बॉलीवुड में अगर लव का नाम है तो फिर शाहरुख खान पीछे नहीं करते। तो आज जस्ट ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं ये चीज शाहरुख खान की आवाज में तुम्हारे बिना ये दुनिया सुनसान लगती है, तुम्हारी यादों के बिना हर रात अधूरी लगती है, तुम्हारी आवाज में वो मिठास है जो मेरे दिल के हर कोने की बाह में जलती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो चांद भी शर्मा जाता है और मेरी हर ख्वाहिश बस तुम्हारे करीब रहने की दुआ बन जाती है। तुम्हारी खामोशी में भी एक कहानी छुपी है जो सिर्फ मेरे दिल सुन सकता है। तुम्हारे साथ चलना सिर्फ रास्तों का सफर नहीं, तुम्हारे साथ चलना सिर्फ रास्तों का सफर नहीं, ये तो दिल की गहराइयां के सफर है जहां हर लम्हा तुम्हारा नाम लिखा है। Which is actually close to my heart, okay? And I have written this poem like what, 6 साल पहले. And this is dedicated to someone who is happy in her life and I am happy in my life. So, मतलब हो सकता है, right? Like आप लोग भी ऐसे relate कर सकते हैं. So the title is तेरी हर एक मुस्कान. तेरी हर एक मुस्कान में मैं अपना घर खोज लेता हूं. तेरी आंखों की चमक में मैं हर दर्द भूल जाता हूं. तेरी बातें जैसी हवाओं में घुला संगीत हो और मैं उस संगीत के हर सुर में खुद को पा लेता हूं. तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, तुम मेरी दुनिया हो जिसके बिना सब सुनसान सा लग जाता है. जब तुम मेरे करीब होती हो हर सांस में तुम्हारा नाम गूंजता है, जैसे हर धड़कन बस तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं. तुम मेरी सोच, मेरी तसल्ली, मेरी खामोशी की वजह हो और यही एहसास बताता है कि प्यार सिर्फ इश्क नहीं, एक आत्मा का दूसरा आत्मा आधा होता है. धन्यवाद सभी को. ये मेरा पहला ओपन माइक है और पोएजी टेल्स के साथ भी पहला ही है, तो आई वुड लाइक तो मेरे भजन के साथ एक नाता है. मुझे वो लाइंस लिरिक्स के फॉर्म में राग के साथ आती है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं लिखती, मुझे वो लिखाते हैं और वो एडिट भी वही मुझे कराते. मुझे कोई राग का ज्ञान नहीं है, तो जो भजन मैं आज बताऊंगी वो सुनाऊंगी वो केदार राग में है. वो मुझे बाद में पता चला, किसी जिनको पता था इनकी राग की उन्होंने मुझे बताया. तो आई विल बिगिन. जय श्री कृष्ण. हे मन मोहन हे चित चोर, कब आओगे मेरी ओर, कब आओगे कृष्ण कन्हाई, कितनी देर की ये है प्रतीक्षा, पलकें बिछाए बैठी राधिका, पूछ रही है कब तक लोगे
छेड़ने कब आओगे, तान छेड़ने कब आओगे, सोनी पड़ी है तेरी बसुरिया, नीरस हो रहे सुर सारे, हो रही बांसुरी बेकल, हे मनमोहन हे चित चोर, तुम बिन सोनी है ब्रज गलियां, तुम बिन सोना मन आंगन, तुम बिन सोनी है ब्रज गलियां, तुम बिन सोना मन आंगन, कब आओगे दुख मिटाने, कब तक गीत विरह के गाऊं, कब तक गीत विरह के गाऊं, हे मनमोहन हे चित चोर, कब आओगे मेरी ओर। बड़े दिनों से एक ख्याल लिखने की चाहत है, बड़े दिनों से एक ख्याल लिखने की चाहत है, अल्फाजों से अपने मरहम लगाने की चाहत है, अल्फाजों से अपने मरहम लगाने की चाहत है, टूटे दिलों को जरा सी ही सही तसल्ली देने की चाहत है, सुकून दे सके जो लफ्ज ऐसी राहत लिखने की चाहत है, सुकून दे सके जो लफ्ज ऐसी राहत लिखने की चाहत है, लिखने मिटाने को तो हमारे दिल में बहुत कुछ है, लिखने मिटाने को तो हमारे दिल में बहुत कुछ है, दुख मिट सके वो एहसास लिखने की चाहत है, दुख मिट सके वो एहसास लिखने की चाहत है, जब वक्त के पास भी दर्द का इलाज मुमकिन न हो, जब वक्त के पास भी दर्द का इलाज मुमकिन न हो, तब लफ्ज से मरहम बनकर, तब लफ्ज को मरहम बनाकर पेश करने की चाहत है, तब लफ्ज को मरहम बनाकर पेश करने की चाहत है, हमें कतरा कतरा खुद को खर्च करने की चाहत है, खुशियां खरीद ले वो हमारी बिक जाने की चाहत है, खुशियां खरीद ले वो हमारी बिक जाने की चाहत है, हर बिगड़ी हुई बात को फिर से बनाने की चाहत है, हर बिगड़ी बात को फिर से बनाने की चाहत है, टूटी हुई लड़ियां यार हमें फिर से पिरोने की चाहत है, टूटी हुई लड़ियां यार हमें फिर से पिरोने की चाहत है, जब नासूर न हो जाए मरहम लगाना जरूरी है, मरहम लगाना जरूरी है, यार हमें हर जख्म का मरहम बन जाने की चाहत है, यार हमें हर जख्म का मरहम बन जाने की चाहत है। शुक्रिया सभी को। क्या कर ली उनसे हंसकर बातें क्या कर ली, वो उसे ही प्यार समझ बैठे, हम उनसे क्या कहे अब जनाब, हम उनसे क्या कहे अब जनाब, जो हर बात का मतलब इजहार समझ बैठे। प्यार तो बस एक ही बार हुआ था हमें, प्यार तो बस एक ही बार हुआ था हमें, और वो भी रूह से हुआ था, पर कैसे उन्हें अपनी इश्क की दास्तां सुनाए, पर कैसे उन्हें अपनी इश्क की दास्तां सुनाए, जो हमारी हर मुलाकात को प्यार का सफरनामा समझ बैठे। कभी मुस्कुराते भी कभी मुस्कुराना भी गुनाह बन जाता है, कभी मुस्कुराना भी गुनाह बन जाता है, जब सामने वाला हर खामोशी को भी इकरार समझ बैठे। धन्यवाद। ओपन माइक है, फर्स्ट वन है, एंड साल अभी शुरुआत हुआ है, तो मैंने सोचा मैं हॉरर पोएट्री नहीं करूंगी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा कम दिया। मैं कच्छ से बिलोंग करती हूँ, तो कच्छी भाषा जो है हमारी, वो उसकी बोली रह गई है, लेकिन लिपि लुप्त हो चुकी है। अब तो ऐसा हो गया कि सिंस गुजरात में है तो गुजराती लोग ज्यादा बोल रहे हैं, कच्छी भी
बोल नहीं रहे हैं। तो मैं हमारी एक चैनल है जिसमें हम लोग कच्छी साहित्य सो किसी राह मैं भी दिखाई दूंगा, ख्वाहिशें अनंत हैं मगर अब जरूरतें कम हैं, सो किसी समत अब परेशान न दिखाई दूंगा। नहीं मालूम कोई राह तो कोई बात नहीं, चल पड़ा हूँ फिर कहीं तो दिखाई दूंगा। मैं कह चुका जो शायद तुमने सुना नहीं, मैं कह चुका जो शायद तुमने सुना नहीं, हवा आएगी जब मैं तो सुनाई दूंगा। एक और ख्याल रखे कि हम किसी सफर पे निकले कहीं रास्ते में जूझ रहे हैं, हम किसी सफर पे निकले कहीं रास्ते में जूझ रहे हैं, हम खड़े किसी राह पे कोई और पता पूछ रहे हैं। कौन जाने की ले जाएगी कहाँ कहाँ राहे सफर में पैरों के निशान दिल में लिए हम घूम रहे हैं। जो भी जितना भी जहाँ से भी मिला है मुझे अजीज, जो भी जितना भी जहाँ से भी मिला है मुझे अजीज, हम राहे खाक के मुसाफिर अभी रास्तों को चूम रहे हैं। सांसों में बज रहा है जो लपे उसी के गीत, सांसों में बज रहा है जो लपे उसी के गीत, जिक्र जब है तलब मत वाले हुए झूम रहे हैं, जिक्र जब है तलब मत वाले झूम रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक कविता देखे बेटियों के लिए लिखी थी मैंने कि मेरी बेटी मैं तुम्हें सुनाऊंगा जीवन और प्रकृति के गीत, मेरी बेटी मैं तुम्हें सुनाऊंगा जीवन और प्रकृति के गीत, मैं तुम्हें तुम होकर बताऊंगा कि तुम जिस दिशा जिस रास्ते से होकर गुजरने वाले हो, आखिर वो दिशाएं वो रास्ते किस तरफ जा रही हैं। तुम जो कुछ भी पाना करना चाहती हो उन रास्तों में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहूंगा। मैं तुम जैसा तो नहीं बन पाऊंगा पूरा का पूरा, पर कोशिश जरूर करूंगा तुम जैसा बनने की, तुम्हें समझने की। मैं तुम्हें रोकूंगा टोकूंगा नहीं, अगर तुम्हारा गंतव्य है आकाश, अगर तुम्हारे रास्ते हैं पृथ्वी से सारा बोझ, मैं तुम पर थोपूंगा नहीं अपनी इच्छाएं, मैं तुम्हारे मार्ग का बाधक नहीं बनना चाहूंगा, अगर पथ प्रदर्शक बन सका तो जरूर बनना चाहूंगा। मेरी बेटी मैं तुम्हें सुनाऊंगा जीवन और प्रकृति की। एक आखिरी देखिए बहुत छोटी सी कविता है, शीर्षक है आखिरी मुलाकात। आखिरी मुलाकात करने आई है मेरी जिंदगी मुझसे, और कानून में ये कहती है सर्वस्व भुला देना तुम मेरा, सर्वस्व भुला देना तुम मेरा। जाने मैं क्या सोचता रहा, कहा नहीं कुछ भी मगर सांसें चल रही है जैसे हो वो मेरी सफर, नहीं अंत जब तक सांसों का कैसे स्वीकारूं मैं अंतिम मुलाकात अंतिम। निकाल कर बाहर आती हूँ, झटपट किसी काम से रसोई में जाती हूँ, वो फटाफट बाथरूम में घुस जाते हैं और फटाफट मेरी पानी से नहाते हैं। वो बाथरूम में घुस जाते हैं, फटाफट मेरी पानी से नहाते हैं। उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है ये बात मुझे स्वीकार है, फिर भी मैं लड़ती हूँ क्योंकि मैं स्त्री हूँ और लड़ना मेरा अधिकार है। जब भी वो मेरे साथ मायके जाते हैं, जब भी वो मेरे साथ मायके जाते हैं, मेरे परिवार वालों को देखकर मुंह बनाते हैं। जब मैं उनके परिवार वालों को देखकर मुंह बनाती हूँ तो बिगड़ जाते हैं। जब मैं उनके परिवार वालों को देखकर मुंह बनाती हूँ बिगड़ जाते हैं। बताइए ये कैसा दोहरा व्यवहार है। मैं फिर भी लड़ती हूँ क्योंकि मैं स्त्री हूँ और लड़ना मेरा अधिकार है। अगला बंद देखिएगा कि जैसे कि हमारे साथ हमेशा होता रहता है, जब भी वो मुझे शॉपिंग पे ले जाते हैं, जब भी वो मुझे शॉपिंग पे ले जाते हैं, 3 घंटे में भी एक साड़ी पसंद नहीं आई इस बात पे बिगड़ जाते हैं। जब भी वो मुझे शॉपिंग पे ले जाते हैं, 3 घंटे में भी एक साड़ी पसंद नहीं आई इस बात पर बिगड़ जाते हैं। उनको झुंझलाहट हो रही है, इससे कहाँ मुझे इनकार है। मैं फिर भी लड़ती हूँ क्योंकि मैं स्त्री हूँ और लड़ना मेरा अधिकार है। एक आखिरी बंद दे रही हूँ कि यूं तो वो मेरी जुल्फों से बहुत प्यार करते हैं, यूं तो उन्हें मेरी जुल्फों से बहुत बहुत प्यार है, लेकिन खाने में बाल आ जाए शिकायत बार बार करते हैं। यूं तो वो मेरी जुल्फों से बहुत प्यार करते हैं, खाने में एक बाल आ जाए तो शिकायत बार बार करते हैं। फिर मैं भी चिढ़ जाती हूँ, फिर मैं भी चिढ़ जाती हूँ, हुक्का पानी लेकर भिड़ जाती हूँ। आखिर उनको उस बात से क्यों चिढ़ है जो मेरा श्रृंगार है। अरे वाह। मैं फिर भी लड़ती हूँ क्योंकि मैं स्त्री हूँ और लड़ना मेरा अधिकार है। लड़ना मेरा अधिकार
बहुत बहुत धन्यवाद। रचना है मेरी, कवियों पे ही है। हम लोगों का कैसा दिल होता है, हम लोगों को कोई जरा सा लाइक कमेंट कर देता है, हम लोग खुश होने लगते हैं, तो उसी के ऊपर है मेरी ये। दिलों को जोड़ते हैं हम यहाँ अपनी फकीरी में, दिलों को जोड़ते हैं हम यहाँ अपनी फकीरी में, जात और धर्म न देखें यहाँ अपनी फकीरी में। जैसे फकीर का धर्म होता है, वो भिक्षा देने वाले को ये नहीं पूछता कि आप किस धर्म के हो, वो ले लेता है। वैसे हम लोगों का भी होता है, हम लोग भी लाइक कमेंट करते रहिए, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कौन है। गुमा होगा उन्हें जो बादशाह बन के यहाँ बैठे, गुमा होगा उन्हें जो बादशाह बन के यहाँ बैठे, दिलों पे राज हम करते यहाँ अपनी फकीरी में, दिलों पे राज हम करते यहाँ अपनी फकीरी में। नफरतों का शहर है ये, जिगर पत्थर के हैं जिनके, नफरतों का शहर है और जिगर पत्थर के हैं जिनके, आईने प्रेम के बांटे यहाँ अपनी फकीरी में, आईने प्रेम के बांटे यहाँ अपनी फकीरी में। अहम की ओढ़ कर चादर जो मक्कारी से लेटे हैं, अहम की ओढ़ कर चादर जो मक्कारी से लेटे हैं। यहाँ अहम से मतलब ये है कि बहुत से लोगों को अपनी पोजीशन, अपने जगह का इतना घमंड हो जाता है कि वो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, वो मक्कारी की चादर ओढ़ लेते हैं, उनको चाहे जितना हो। लेकिन ये कवि का फर्ज है कि ये जो भी लिखने वाला है कि वो उनको बिल्कुल हिला डाले कि आप किस अहम में डूबे हुए हो। तो अहम की ओढ़ कर चादर जो मक्कारी से लेटे हैं, उन्हें झकझोर हम आए यहाँ अपनी फकीरी में, उन्हें झकझोर हम आए यहाँ अपनी फकीरी में। और आखिरी लाइन है, जुदा हो जाएंगे एक दिन यहाँ मासूम महफिल से, जुदा हो जाएंगे एक दिन यहाँ मासूम महफिल से, मिलेंगे गीतों में तुमको यहाँ अपनी फकीरी में, मिलेंगे गीतों में तुमको यहाँ अपनी फकीरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकार है लड़ने करने, इसमें लड़ने की वो प्यार से सब चीजें करेंगे। तो कविता का शीर्षक है आलिंगन। जब मझधार में फंस जाऊं मैं तब कर लेना तुम आलिंगन, जब व्यथा से घबराऊं मैं तब कर लेना तुम आलिंगन। हो नीड का निर्माण या जीतना हो अपनों का मन, जब करूं मैं करुण क्रंदन तब कर लेना तुम आलिंगन। व्यथा हो जाए असाध्य अस्थिर हो मेरा मन, विवशता से हो जाऊं निराश मैं तब कर लेना तुम आलिंगन। ले आना मोगरे के फूल महक उठेगा मेरा यौवन, स्वच्छंद पंछी बन जब उड़ने लगे मन तब कर लेना तुम आलिंगन। दिशाएं हवाएं करने लगे जब अर्पण, हो जब ऐसा सौम्य मधुर स्पर्श तब कर लेना तुम आलिंगन। भावों का भंवर जब उठ जाए आंखों से निकले अनकहे शब्द, पढ़ लेना तुम उन शब्दों को कर लेना तुम आलिंगन। चांद की चांदनी जब हो मध्यम, तारे भी गाएं जब गीत मिलन, हो विचार जब कुछ सुलझा और उलझा सा तब कर लेना तुम आलिंगन। बीतता हुआ ये क्षण जब हो रहा हो अंकित स्मृति पटल पर, हो जब ऐसे प्रेम का मधुर मिलन तब कर लेना तुम आलिंगन। सांसों की लय पर जब थिरक रही हो हृदय की प्रत्येक धड़कन, अधरों से जब ना कह सकूं मन चेतन तब कर लेना तुम आलिंगन। हे प्रिय तुम्हारे स्पर्श की सशक्त ध्वनि दे जब मेरी आत्मा को तरंग, और मैं मुड़कर देखूं तुम्हारी ओर तब कर लेना तुम आलिंगन। बहुत अच्छा मंच संचालन हो रहा है। और अभी हमने रीमा जी की भी जो कविता सुनी, लड़ना मेरा अधिकार है, सभी
की रचनाएं काफी अच्छी रही। मैंने यह हिंदी कविता जो लिखी है वो नए साल के प्रेरणादायक कविता जैसे लिखी है, तो पेश कर रही हूँ। जो बीत गया वो अतीत था, जो छूट गया उसका गम ना कर। जो बीत गया वो अतीत था, जो छूट गया उसका गम ना कर। हर राह पर नई मोड़ आएगी, जीवन की कठिनाइयों से तू ना डर। जीवन की कठिनाइयों से तू ना डर। हर किसी की जिंदगी में होती है उथल पुथल। हर किसी की जिंदगी में होती है उथल पुथल। हर कोई झेल रहा है यहाँ जीवन का संघर्ष। आज को मुट्ठी में पकड़ लेना, न कि बीता हुआ कल। आज को मुट्ठी में पकड़ लेना, न कि बीता हुआ कल। खट्टी मीठी यादें देकर जाता है गुजरा हुआ हर वर्ष। बढ़ती उम्र के साथ आने लगती है होशियारी और समझ। बढ़ती उम्र के साथ आने लगती है होशियारी और समझ। उस अनमोल काश शब्द में रहता है हर एक मन उलझ। उस अनमोल काश शब्द में रहता है हर एक मन उलझ। क्या ही हासिल होगा बिना मतलब पछतावे के। क्या ही हासिल होगा बिना मतलब पछतावे से। मुफ्त की बीमारी ओढ़ लोगे कहना अपने दिल से। मुफ्त की बीमारी ओढ़ लोगे कहना अपनी दिल से। आखिरी कुछ पंक्तियां हैं। नई उमंग नई दिशा लेकर आया है नया साल। नई उमंग नई दिशा लेकर आया है नया साल। अपनी हिम्मत और मेहनत से बना दे इसे बेमिसाल। इसे नई शुरुआत समझकर क्यों न फिर से हिम्मत जुटा लूं। इसे नई शुरुआत समझकर क्यों न फिर से हिम्मत जुटा लूं। ठेस पहुंचाने वाली यादों को भुलाकर नई उम्मीद के साथ जिंदगी जी लूं। ठेस पहुंचाने वाली यादों को भुलाकर नई उम्मीद के साथ जिंदगी जी लूं। सर्वप्रथम अरुणिमा जी, जो कि पोएट्री टेल्स समूह की संस्थापिका हैं, उनको बहुत सारी बधाइयाँ ऑफलाइन मीट के लिए देना चाहती हूँ, जिसमें मैं चाह कर भी नहीं आ सकी, आना चाहती थी, पर मैं अपनी एक परिस्थिति आप सबको इस मौके पर बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ दे रही हूँ। जुड़िएगा। प्रीत दीप मन मीते मन के आधार गीत, सुख दुख दिन रात संग में गुजारिए, संग में गुजारिए। प्रीत दीप मन मीते मन के आधार गीत, सुख दुख दिन रात संग में गुजारिए, संग में गुजारिए। इनसे कभी न डरो, डर के कभी न रहो। इनसे कभी न डरो, डर के कभी न रहो। जीवन संघर्ष नित्य हंस के गुजारिए, हंस के गुजारिए। बादलों में चम चम बरसे हैं झम झम, बादलों में चम चम बरसे हैं झम झम। थरे थरे डरे डरे बेटी न डराइए, बेटी न डराइए। इनके निकट कभी तनिके विपत्ति दिखे, इनके निकट कभी तनिके विपत्ति दिखे। सबल चट्टान जैसा बेटी को बनाइए। नित्य सत्य कर्म कर मिलता है तभी फल, नित्य सत्य कर्म कर मिलता है तभी फल। कोई ललकारे कहीं वहीं फटकारिए, वहीं फटकारिए। जीवन के पथ चल जीते वो सभी का मन, जीवन के पथ चल जीते वो सभी का मन। विश्व राष्ट्र धर्म संग गरिमा बढ़ाइए, गरिमा बढ़ाइए। ये मेरी एक छोटी सी घनाक्षरी थी और मैं पुनः अरुणिमा जी को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ और उम्मीद है आगे कभी भी ऑफलाइन मीट होगा
उसमें मैं अपनी भागीदारी अवश्य शामिल करूंगी। धन्यवाद।